शांत गांव के एक किनारे आम के पेड़ों के बीच स्थित एक बड़ी हवेली में दो भाई अर्जुन और अनिल अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। अर्जुन की पत्नी सीमा और अनिल की पत्नी सविता दोनों जैठानी और देवरानी थीं। पहली नज़र में दोनों की जोड़ी एकदम आदर्श लगती थी, लेकिन घर के अंदर की तस्वीर कुछ और ही थी। आरंभिक परिचय। सीमा बड़ी बहू थी, जिम्मेदार और समझदार। वह हर काम में माहिर थी और परिवार के नियम कायदों का पालन करती थी। सविता छोटी बहू थी, चंचल और आधुनिक विचारों वाली। उसकी आदत थी कि वह हर चीज को अपने हिसाब से करना चाहती थी। शुरुआत में दोनों के बीच रिश्ता अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू हो गई। जलन का बीज। एक दिन गांव में महिला समिति की बैठक आयोजित हुई। सीमा को समिति की अध्यक्षा चुना गया, जबकि सविता को उपाध्यक्षा बनाया गया। सविता को यह बात नागवार गुजरी। उसने मन ही मन सोचा, मुझ में भी काबिलियत है, मुझे अध्यक्ष क्यों नहीं चुना गया। यहीं से उनके बीच जलन का बीज बोया गया। सीमा अपने काम में व्यस्त रहती और सविता छोटी छोटी बातों में कमी निकालती। एक दिन सविता ने कहा, दीदी, आपको हमेशा सब काम में तारीफ मिलती है, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि नए विचार लाने का काम मैं करती हूँ। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, सविता, तारीफ काम से मिलती है और काम मन से होता है। बस मेहनत करो, सब तुम्हें पहचानेंगे। सविता यह सुनकर और जल भुन गई। तकरार और दूरी। एक बार घर में दिवाली की तैयारी चल रही थी। सीमा ने घर की सजावट की योजना बनाई और सब काम खुद संभालने लगी। सविता ने भी अपनी अलग योजना बना ली। सीमा ने रंगोली बनाने का काम अपने हाथ में लिया। सविता ने उसे रोकते हुए कहा, दीदी, इस बार रंगोली मैं बनाऊंगी, हर बार आप ही क्यों। सीमा ने शांत स्वभाव से कहा, ठीक है, तुम बनाओ, लेकिन ध्यान रखना कि दिवाली की शोभा बनी रहे। सविता ने बड़ी मेहनत से रंगोली बनाई, लेकिन सीमा ने जब हल्की सी गलती निकाली तो सविता का गुस्सा फूट पड़ा। हर बार आप मेरी कमियां ही क्यों निकालती हैं? क्या मैं कभी कुछ अच्छा नहीं करती? सीमा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सविता ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। एक बड़ी तकरार। होली के दिन दोनों के बीच सबसे बड़ी तकरार हुई। गांव में आयोजित होली के मेले में सीमा ने अपने हाथों से बने पकवानों की प्रदर्शनी लगाई। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सविता ने सोचा था कि उसकी डिजाइन की हुई कपड़ों की प्रदर्शनी सबका ध्यान खींचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सविता ने ताने मारते हुए कहा, आपको हर जगह अपने पकवान ही दिखाने हैं, चाहे किसी और को मौका मिले या नहीं। सीमा ने गुस्से में जवाब दिया, अगर तुम में हुनर है तो उसे मेहनत से साबित करो, जलन से नहीं। ये बात सविता को चुभ गई। उसने घर लौटकर सीमा से बोलना बंद कर दिया। प्यार की एक नई शुरुआत, लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा ऐसा नहीं रहा। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। पूरा गांव पानी में डूब रहा था। हवेली में सब लोग सुरक्षित थे, लेकिन सीमा और सविता ने गांव वालों की मदद के लिए खुद को जोखिम में डाल दिया। सीमा ने सविता को नाव में बैठाकर सुरक्षित जगह पर भेजा और खुद मदद करने लगी। सविता ने देखा कि सीमा कितनी निस्वार्थ है। उसके दिल में सीमा के प्रति सम्मान बढ़ गया। जब स्थिति सामान्य हुई तो सविता ने सीमा से कहा, दीदी, मैं हमेशा आपके खिलाफ रही, लेकिन आज मैंने समझा कि आप कितनी बड़ी दिलवाली हैं। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सविता, रिश्ते प्यार और विश्वास से बनते हैं, तकरार से नहीं। हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, दुश्मन नहीं। उस दिन के बाद दोनों के बीच का रिश्ता बदल गया। वे एक दूसरे की ताकत बन गईं। समाप्ति। अब हवेली में सिर्फ खुशियां थीं। जैठानी का रिश्ता, जो कभी जलन और तकरार से भरा था, अब प्यार और सहयोग का प्रतीक बन गया। जैठानी की दुनिया यह दिखाती है कि रिश्तों में तकरार होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर मन में सच्चा प्यार और सम्मान हो तो हर तकरार को सुलझाया जा सकता है।